बिलखुसूस ख़वातीन इस्लाम पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। काफ़ी कीमती बातें मौलाना इरशाद फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी माएँ और बहनें, सबसे पहले नीयत ठीक कर लें। औरतें ही नहीं, जो भी दीन की बात सुनने वाले होते हैं, उन तमाम को चाहिए कि दीन की बात सुनने से पहले अपनी नीयत मजबूत कर ले और इरादा पक्का कर ले। जो भी बातें इंशाअल्लाह ताला काबिल अमल आएंगी, हम ज़रूर अमल करेंगे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ग़ीरत वाले हैं। हिदायत वही अता फ़रमाते हैं। अल्लाह का एक उसूल है, बंदा जब तक चाहता नहीं कि मैं इस पर अमल करूं या इरादा करता नहीं, अल्लाह ताला तौफ़ीक़ देते नहीं। इसलिए तमाम दीन की बात सुनने वालों के लिए चाहिए कि वो अपने अंदर ये इरादा कर लें कि हम जो बातें इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे उस पर ज़रूर अमल करेंगे। आजकल दीन की बड़ी बड़ी अहम बातें तो ज़रूर सुनते हैं, बड़े बड़े उलमाए किराम से सुनते हैं, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन से दीन की बातें सुनते हैं, जय्यद उलमा से दीन की बातें सुनते हैं, अहले इल्म और अहलुल्लाह से दीन की बातें सुनते हैं। सुनने से पहले जो हाल होता है, सुनने के बाद भी वही हाल होता है। इधर बैठो। उसकी यही वजह है। जुल्म क्या है? अमल का इरादा तो करते नहीं, लेकिन इस नीयत से आकर बैठते हैं कि आज मौलाना का बयान कैसा होगा देखेंगे। नहीं, ज़रा ठंडा करे मौलाना बयान तो फ़ौरन कह देते कि शायद मौलाना को क्या की टेंशन है। ज़रा गरम करे बयान तो कहते हैं कि शायद मौलाना के घर में क्या की तकरार हो को है। इसीलिए अमल का मौका नहीं मिलता।
वरना दीनी आमाल इतने आसान हैं। ज़रा ये पूरे बच्चों को भेज दो, एक साथी उठो, ये बच्चों को भेजो, ये बच्चों को, वो उधर रहने वाले पूरे बच्चों को भेज दो, पूरों को। सुनो, गौर से सुनो। वरना दीन के आमाल इतने आसान हैं जिस पर अमल करना किसी मुसलमान के लिए मुश्किल नहीं। चितापुर की मेरी माएँ और बहनें, गौर से सुनो, लंबा बयान नहीं होगा, आधा पौना घंटा शायद बोला तो बोला। शुरू से निज़ाम ज़रा 19-20 है यहाँ। अब पता नहीं क्या औरतें कितनी आई हैं और कितनी बैठी हैं, क्या कर रही हैं पता नहीं। अल्लाह पर भरोसा कर को बयान कर रहा हूँ। अच्छा, माशाअल्लाह। सुनो तरतीब से, 2-4 अहम बातें अमल करने की बताऊंगा मैं आज आपको। आप अमल करो, इंशाअल्लाह ताला नतीजे बड़े अच्छे निकलेंगे। उससे पहले ज़रूरी बातें अर्ज़ कर देता हूँ। दीन का कोई हुक्म, कोई अमल ऐसा नहीं जो हमारी ताकत से बाहर है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह हुक्म नहीं देते किसी काम का जो इंसान की ताकत से बाहर हो। कल भी मैंने एक बात अर्ज़ किया एक जलसे में, कोई बात कुरान और हदीस की ऐसी नहीं जिसको इंसान न समझ सकता हो। कोई अमल इस्लाम का ऐसा नहीं जिसको मुसलमान न कर सकता हो, इंसान न कर सकता हो। अल्लाह वही बातें कुरान और हदीस में उतारे हैं जिसको इंसान मुसलमान समझ सकता है, और वही काम करने का हुक्म देते हैं जिसको एक मुसलमान और एक इंसान कर सकता है। जो काम इंसान नहीं कर सकता अल्लाह उसका हुक्म दिए नहीं। जो बात समझ नहीं सकता अल्लाह वो बात बताए नहीं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। पूरे कुरान हदीस में कांतिबी है कि अल्लाह ताला सुबह को एक मरतबा पहाड़ उठाओ, दोपहर को एक मरतबा पहाड़ उठाओ, शाम को एक मरतबा पहाड़ उठाओ बोलकर अल्लाह ताला कांतिबी बोलिया, कई को नहीं बोलिया, क्योंकि इंसान की ताकत से बाहर है। कांतिबी अल्लाह ताला बोलिया पानी नहीं रहा तो तुम्हें तुम्हारे तरफ से बारिश बरसाओ, बोलिया नहीं बोलिया। क्यों नहीं बोलिया? इंसान की ताकत से बाहर है। फजर की नमाज रोज़ाना बम्बई में पढ़ो, ज़ोहर की नमाज बेंगलुरु में पढ़ो, असर की नमाज हैदराबाद में पढ़ो, मगरिब की नमाज मदीने में पढ़ो, ईशा की नमाज मक्के में पढ़ो बोलकर अल्लाह ताला बोलिया नहीं। समझ में आई बात? चितापुर की आपा बातें समझती की उसकी एक आदत है, 2 आदतें औरतां की, एक बात सुनती नहीं, एक बात समझती नहीं। उल्टा हम ना सुनाती, हम ना समझाती नहीं। इज्जत मालूम नहीं रहता, इन्हें उल्टा मर्द बना को बोलती तुम ना क्या मालूम बोल को। मेरी माँ और बहनें, 2 काम पहले करो। एक बात सुनने की आदत डालो, दूसरा बात समझने की आदत डालो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे घर जन्नत के नमूने बन जाएंगे। बात सुनते नहीं, तुम्हें बाबा की बात सुनते नहीं, शौहर की बात सुनते नहीं, भाई की बात सुनते नहीं। बेटा बेटा है
लेकिन मर्द और औरत के दरमियान में मर्द का मकाम बड़ा है। माँ होकर फजीलत ज़्यादा, बेटा होकर समझ ज़्यादा। मैं जनी सो रहे तुझे, तुझे क्या मालूम, ये नहीं बोलना। आप हजरात सुनो गौर से, ज़रा मुंडियाँ तो भी हलाओ ताकि मंजे यकीन होना मैं बोल रहा हूँ सो सही बोल रहा हूँ। मुल्क को तुम्हें ऐसा घूर रही गोया कि तुम ना डूठा है। बहैसियत माँ के फजीलत ज़्यादा, बहैसियत मर्द के बेटे को समझ ज़्यादा। तुम्हें अपने अंदर दो आदतें डालो, एक सुनने की आदत डालो, एक समझने की आदत डालो। इंशाअल्लाह ताला बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे। मेरी माएँ और बहनें, जितना तुम्हारी तरबियत की फ़िक्र इस्लाम करता है, जितना तुम्हारी तरबियत का निसाब कुरान में है, जितना तुम्हारी तरबियत का सबक हदीस में है, जितना तुम्हारी तरबियत के पीछे उलमाए किराम पड़े हैं, खुदा की कसम, खुदा की कसम, दुनिया की किसी भी कौम की औरत की तरबियत की इतनी फ़िक्र नहीं हो रही है। क्या ज़बी भाई? मैं चालन के साथ डंके की चोट में सीना ठोक कर बिबांगे दोहल साफ साफ कह सकता हूँ कि दुनिया की तमाम कौमें औरतों को बर्बाद करने पर लगी है। ये इस्लाम है जो औरतों को आबाद करने की फ़िक्र करता है। दुनिया की तमाम कौमें आज़ादी के नाम पर औरतों के उसके फितरी हुकूक को ख़त्म कर रही है। बड़ी गहरी बातें पेश कर रहा हूँ मेरी माएँ और बहनें, समझो, तुम्हें समझो। अगर तुम सुन ली और समझ जाई और अमल कर ली, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सारी दुनिया के हालात बदल जाएंगे। सारी दुनिया की कौमें, सारी दुनिया की तकरीबन मुमालिक और सारी दुनिया की तकरीबन तंजीमें और तहरीकें, मुस्तफ़ा साहब तवज्जो चाहता हूँ। अरे भाई पागल है क्या तू? भेजो सभी, बैठा बस उससे भेजो, बच्चे को भेजो। सारी दुनिया की कौमें, सारी दुनिया के तकरीबन मुमालिक, सारी दुनिया की तकरीबन तंजीमें और तहरीकें औरतों को आज़ादी के नाम पर उनके फितरी हुकूक को बर्बाद कर रही है। एक इस्लाम है 1450 साल से लेकर अब तक तुमको वही दिया जो तुम्हारी ज़रूरत है और तुमको वही देने की बात करता है जो तुम्हारी ज़रूरत है। ना उससे कम देने का इरादा इस्लाम का है, ना उससे ज़्यादा देने का इरादा इस्लाम का है। हाँ? आज़ादी का मतलब बेहयाई नहीं। मेरी एक कमज़ोरी है, मजबूरी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो कमज़ोरी और वो मजबूरी दूर हो जाए। मौका नहीं मिल रहा है, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती
और इस बात पर मुझे शर्मिंदगी तो नहीं है लेकिन अफसोस है। शर्मिंदगी नहीं, मुझे फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अरबी आती है, मुझे फ़ख्र है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू आती है, मुझे फ़ख्र है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ुबान आती है जो ख़बर को जाने पर ज़रूरत पड़ती। वरना ये जो बातें हमारे बड़ों की किताबों में लिखी हैं, इसे मैं अंग्रेज़ी में बयान करता तो और गैर मुस्लिमों तक इस बात को पहुंचाने का रास्ता होता, वो भी समझते। इसलिए कि कुछ गैर मुस्लिम हजरात ऐसे हैं जिनको अच्छी बातें समझ में आती है लेकिन उन तक अच्छी बातें नहीं पहुंच रही हैं। मेरे से गैर मुस्लिम की गुफ्तगू हुई, बातों बातों में उस गैर मुस्लिम ने मुझसे कहा कि गुरुजी तुम्हारी कौम में शादियां बहुत जल्दी करते। उसने कहा, मैंने कहा कि दूसरी कौम में ज़िंदगियां बहुत जल्दी बर्बाद होती हैं। अच्छा क्लोज़ आदमी है, चाहता है, और आपको अल्लाह का मैं ये एहसान बताऊंगा कि जुमे का बयान पाबंदी से सुनता है। एक दिन अगर लेट आ गया तो फ़ोन करता, अभी तक तुम्हारा बयान नहीं आया बोलकर। ये मोहब्बत की बात है, वो हमारी बात नहीं। कुरान हदीस की बात सुनते हैं तो सबको कुरान हदीस से मोहब्बत होती कि नहीं होती, कि कुरान हदीस बयान करने वाले से तो मोहब्बत हो जाती। तुम्हारी कौम में अच्छी बातें गैर मुस्लिमों तक अगर आ गई तो उन्हें भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। उन तक अच्छी बातों को अच्छे तरीके से पहुंचाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गुरुजी तुम्हारी कौम में शादियां बहुत जल्दी होती हैं। मैं तुम्हारी कौम बोला नहीं, उनको बोला दूसरी कौम में बर्बादियां बहुत जल्दी होती हैं। बाद में मैंने पूछा जल्दी का क्या मतलब, छिल्ले में निकाह होता क्या पूछा? छिल्ले में निकाह होता क्या? निकाह के काबिल जब लड़का लड़की बन जाते हैं तो हमको फिक्र होती है कि हम निकाह कर दें। ये फिक्र हमारी नहीं बल्कि हमारे अंदर ये फिक्र हमारे जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाला। आका ने फरमाया हर अच्छे काम को जल्दी से जल्दी करो। एक मसला है घरों में फैल रहा है, रात में नाखून नहीं काटना। चलता नहीं चलता, रात में नाखून नहीं काटना, गल्ले काट सकते, रात में गालियां दे सकते हैं, टीवियां देख सकते हैं, गलत गलत फिल्में देख सकते हैं, गीबता कर सकते हैं, चुगलखोरी कर सकते हैं, हराम कर सकते हैं, हराम खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, रात में नाखून नहीं काटना। वैसा बोल को घर का कोई मर्द बना रात में नाखून काट लगो रहा तो बुढ़ी फतवा दे, रू 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 रू, घर की बरकत चल जाती, रही तो ना जाने। नमाजा नहीं घर में क्या बरकत, तिलावत नहीं घर में क्या बरकत, मोहब्बत नहीं घर में क्या बरकत, अदब नहीं घर में क्या बरकत, प्यार नहीं घर में क्या बरकत, तमीज़ नहीं घर में क्या बरकत, हया नहीं घर में क्या बरकत, शर्म नहीं घर में क्या बरकत, नहीं छे घर में बरकत। जब कौन भी रात में नाखून काटे तो बोलते घर की बरकत चल जाती है। पहले ये मालूम कर आपा है क्या बरकत घर में, है क्या? अकाउंट नहीं,
अकाउंट खाली हो जाता है तो उसे घुग्गू नहीं बोलेंगे, दीवाना नहीं बोलेंगे उसे। एक बात कहता हूँ, क्या आपका नाम? महबूब साहब, हम लोग वक़्त ज़ाय करते हैं। मुझे कहा गया कि 2:30 बजे बयान है, बोल को 4 बजे बिठाए ही, अब एक 15-20 मिनट में अजान हो जाती है। अफसोस है, एक ज़बरदस्त उन्वान हाथ में आया है, मैं बहुत देर तक चल सकता हूँ लेकिन वक्त साथ नहीं दे रहा है। यही सबसे बड़ा अलमिया हमारा यही है कि हम काम को वक्त पर नहीं करते, बाद में रोते हुए बैठते हैं। नहीं, काम को वक्त पर करना। तो रात में नाखून काटे तो बरकत नहीं बोलकर इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से खलीफे हारून रशीद ने पूछा, रात में नाखून काट सकते हैं क्या? इसका मतलब कि ऐसी बुड्ढियाँ उस ज़माने में भी थी। तभी तो यह मसला फैल रहा है। अगर रात में काटने ना काटने का मसला ना होता, खलीफे हारून रशीद इमाम अबू यूसुफ से ना पूछते। तो उन्होंने कहा, इमाम अबू यूसुफ ने कहा कि काट सकते हैं। तो खलीफे ने पूछा, दलील क्या? तो इमाम अबू यूसुफ ने हदीस बयान किया है कि अल खैरु ला युअख्खर, अच्छे काम को देर नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 कामों को उनके वक्त पर करो, ताखीर न करो, जल्दी करो। जल्दी करो का मतलब बिफोर नहीं, ऑन टाइम। हदीस समझना भी एक बहुत बड़ा फ़न है और अल्लाह ताला ये सलाहियत मदारिस में उलमा के सामने बैठने के सदक़े अता फरमाते हैं। नमाज में जल्दी करो, यहाँ जल्दी का मतलब ऑन टाइम। जनाजे में जल्दी करो, जल्दी का मतलब ऑन टाइम। शादी में जल्दी करो, जल्दी का मतलब टाइम पर, टाइम पर। जोहर नमाजी थे, जल्दी करो बोलकर बोला तो जोहर की नमाज 11 बजे पढ़ लेना क्या? असर की नमाज 3 बजे पढ़ लेना क्या? ऑन टाइम। फजर को फजर की वक्त में, जोहर को जोहर के वक्त में, असर को असर के वक्त में, मगरिब को मगरिब के वक्त में, ईशा को ईशा के वक्त में। हाँ, यहाँ हजरत फ़ुक़हा का थोड़ा इख्तिलाफ हुआ। नमाज फ़जर का जो वक्त है उसका एक शुरू वक्त है, एक आखिर वक्त है। ज़ोहर का जो वक्त है उसका एक शुरू वक्त है, आखिर वक्त है। असर का एक वक्त है, उसका शुरू वक्त है, आखिर वक्त है। मगरिब का एक वक्त है, पूरे वक्त में मगरिब पढ़ सकते हैं, लेकिन कौन से वक्त में पढ़ना ज़्यादा सवाब। ईशा का एक वक्त है, पूरे वक्त में ईशा पढ़ सकते हैं, कौन से वक्त में पढ़ना। 2 बातें इस वक्त जहन में आ रही है, बहुत पुराना मुताला यहाँ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़जर का वक्त है, पूरा वक्त फ़जर का जब तय हो गया, ये वक्त से ये वक्त तक फ़जर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ 2 बातें आती हैं। एक बात, मर्दों के लिए कौन से वक्त में पढ़ना, अव्वले वक्त में पढ़ना के आखिर वक्त में पढ़ना, औरतों के लिए कौन से वक्त में पढ़ना, फ़ुक़हा ने इस पर भी गौर व फिक्र किया कुरान हदीस को रखकर।
मेरी आपा तेरे से ताल्लुक़ रखने वाली बातें हैं। फुक़हा फरमाते हैं ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 4 वक्त की नमाज़ें औरतें अपने घर में उस वक्त पढ़ेंगी तो सवाब ज़्यादा है जिस वक्त उसके मोहल्ले की मस्जिद में मर्द नमाज अदा कर दिए। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? पूरे वक्त में पढ़ सकते हैं, लेकिन इन 4 वक्तों में ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में औरतें नमाज उस वक्त पढ़े जब उनके मोहल्ले की मस्जिद की मर्दों की जमात हो गई तो बाद में पढ़े। फजर में औरत मोहल्ले की मस्जिद की नमाज से पहले पढ़ ले, क्योंकि औरतों का अंधेरे में नमाज पढ़ना उजाले में पढ़ने से ज़्यादा सवाब है। इस्लाम से ज़्यादा, कुरान से ज़्यादा, हदीस से ज़्यादा, मेरे अल्लाह से ज़्यादा, मेरे नबी से ज़्यादा मेरी माएँ तुम्हें दुनिया की कोई कौम हक़ नहीं दे सकती, देने के नाम पर छीन रही है। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। समझ में आया? शेर मिसरा समझ में आया? सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। सामने वाले भी बोल डाले, औरता समझ में नहीं आया, इन्ना लिल्लाह बोल डाले। अज़ान है नहीं 4:30 बजे? अच्छी बात है, ख़त्म कर देता हूँ, फिर कभी इंशाल्लाह फुर्सत से आता हूँ। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, सुनो ऐ मछलियों तुमको वो चारा दे के मारेगा। चारा दिए तो मछलियां खुश होना नहीं, चारे के अंदर कांटा है। आज़ादी का नाम देते हैं तो खुश होना नहीं, उस आज़ादी के नाम के अंदर तुम्हारी बर्बादी है। बस दीन को समझो, नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, सुबह शाम दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार करते रहो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। आने वाले दौर में मुल्क व मिल्लत को संभालने वाले यही मासूम हैं। ये बच्चे हैं तो बच्चे नहीं रहेंगे, चंद दिनों के बाद यही मिल्लत इस्लामिया का सरमाया रहेंगे। इनको अमेरिका बनाएगा नहीं, अफ्रीका बनाएगा नहीं, दुश्मन बनाएंगे नहीं, हमको ही अल्लाह के फजल से बनाना है। बहुत सारी बातें छोड़ रहा हूँ, फिर कभी मौका मिलेगा तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक ऐलान सुनो, बेहतरीन ऐलान है ये। मेरे एक साथी इस वक्त आलम इस्लाम के बहुत बड़े वली कामिल की एक किताब घर जन्नत कैसे बने, बड़ी छोटी है, बड़ी बेहतरीन किताब है। अक्सर घरों के अंदर इस किताब को पढ़कर अमल करने से सालों के झगड़े ख़त्म हुए हैं। किताब का नाम है घर जन्नत कैसे बने। इसमें शौहर के क्या हुकूक़, बीवी के क्या हुकूक़, ज़बरदस्त बातें कुरान हदीस की रोशनी में है। हमारे साथी आपके निकलने की जगह पर फ़रोख्त कर रहे हैं, ख़रीद कर जाएँ, पढ़ें, अमल करें। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।